मंत्र के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी दीदी, प्रारंभ कीजिए। सभी को प्रणाम। पिछले बार हम लोगों ने प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल की चर्चा की थी। आज हम लोग द्वितीय मंडल की चर्चा करेंगे। द्वितीय मंडल में 7 अध्याय हैं, जिनमें से जैसा पिछली बार था कि मैंने और किरण दीदी ने किया था, बाद में बाबूजी ने कुछ जिज्ञासाओं की शांति की थी, कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे। वही क्रम इस बार रहेगा। आज प्रारंभ के 4 अध्यायों पर चर्चा हमारे साथ, और बाद के अध्यायों पर दीदी चर्चा करेंगी, दीदी बताएंगी। तो जैसा कि सत्र चल रहा था, सभी ऋषिगण आपस में चर्चा कर रहे थे, कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें हो रही थी। उसी सत्र के क्रम के दूसरे मंडल में हम आगे बढ़ते हुए प्रथम अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। प्रथम अध्याय देव मानव समीक्षा, यानी कि देव मानव किसे कहते हैं, देव मानव कैसे बना जाए। तो इस अध्याय के लिए, इस पर चर्चा के लिए एक बार जो पुनः ज्ञान संगम की एक संगोष्ठी हुई, एक गोष्ठी हुई, इसका स्थल था नैमिषारण्य, जिसमें आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, काशी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र आदि बहुत सारे समीपवर्ती क्षेत्रों से वो बहुत ही उत्तम था। यानी कि उन्हें हम प्रज्ञा पुरुष कहते हैं, जिनमें सद्ज्ञान था, जिनमें सद्भावना थी, जिनमें सद्विचार थे। चूंकि इन समागम का जो भी उद्देश्य था, वो था सभी की जिज्ञासाओं को शांत करना, लोक कल्याण करना, नए समाज की व्यवस्था बनाना। तो इस समागम की भी अवधि 1 सप्ताह निर्धारित की गई, और इस समागम के जो सत्राध्यक्ष थे वे आशुलायन जी थे। व्यवस्था ऐसी थी कि प्रश्न तो कोई भी कर सकता है, जो भी उस समागम में उपस्थित हैं उनमें से कोई भी प्रश्न कर सकते थे, किंतु समस्या का समाधान या जिज्ञासा का समाधान या प्रश्न का उत्तर सिर्फ आशुलायन जी ही देते थे। तो जो प्रथम दिन की जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा सदाचारी मुनि श्रेष्ठ ऐतरेय जी ने रखी कि मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएं प्रायः समान मात्रा में उपलब्ध हैं, किंतु कुछ तो पेट प्रजनन तक ही सीमित है, और जो सीमित है, जिनका कार्य सिर्फ जीवन यापन है, सुबह उठ गए, पेट मतलब अपने जीवन यापन के लिए कुछ कमा लिया, खा लिया, और ऐसे ही जीवन चल रहा है निरुद्देश्य। ऐसे लोग, और कुछ ऐसे लोग हैं जो तिरस्कृत जीवन जीते हैं, जिनको कोई सम्मान नहीं मिलता, पतित हैं, प्रताड़ित हैं, जीवन बस चल रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं कीड़े मकोड़ों का जीवन। और कुछ ऐसे लोग हैं जो गिराते और सताते रहते हैं। जो एक श्रेणी अभी ऊपर वाली बताई, वो तो अपने तक ही जीवित है, सीमित है, उसे किसी और से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो दूसरी श्रेणी है, वो दूसरों के पतन के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है, दूसरे को परेशान करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं उठते हैं और दूसरों को भी उठाते हैं। कह सकते हैं एक सदाचारी और प्रज्ञा पुरुष या प्रज्ञा जीवन जीने वाले व्यक्ति, जो न केवल अपने जीवन को सुचारू, सुव्यवस्थित, सदाचारी बना रहे हैं, वरन दूसरों के जीवन को भी बना रहे हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं उठते हैं, दूसरों को उठाते हैं, पार करते हैं और श्रेय प्राप्त करते हैं। ऐसे महामानवों को यश, सम्मान और सहयोग मिलता है। तो ये जो विभिन्नताएं हैं, इनका कारण क्या है? जब सभी को समान शक्तियां दी हैं, समान साधन दिए हैं, तो ऐसी विभिन्नताएं क्यों हैं? ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ वर्ग क्यों है? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए आशुलायन जी ने कहा कि मानव के 3 वर्ग हैं। प्रथम वर्ग है नर पशु। नर पशु जो कि स्वार्थ परायण होता है, सिर्फ अपने काम से काम रखता है। अगर आपका कुछ भला नहीं करेगा तो आपका बुरा भी नहीं करेगा।
ऐसे व्यक्ति किसी के लिए सहायक नहीं होते। उनका जीवन स्वयं से शुरू होकर स्वयं पे समाप्त हो जाएगा और वे एक एकाकी नीरस जीवन जीते हैं और ऐसे ही अपना पूरा दिन से यहाँ अर्थ है कि अपना जीवन काट देते हैं। मतलब संसार में आए, लोगों ने कुछ ज़िम्मेदारियाँ दे दी, उनका निर्वहन कर दिया और ज़िम्मेदारियाँ भी क्या, चूँकि आए हैं तो नौकरी करनी पड़ेगी, विवाह हो गया तो बालक हैं, उनका भी जीवन जैसा भी व्यवस्थित कर पाए करेंगे, लेकिन ये व्यक्ति किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। हम कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों को या तो मौका नहीं मिला या मौका मिला भी होगा तो इन लोगों ने आगे बढ़कर देखने के बारे में सोचा ही नहीं। सिर्फ इतना सोचा कि किसी तरह से जीवन कट जाए। तो ये श्रेणी नर पशु की श्रेणी थी। जो दूसरा वर्ग था वह नर पिशाच है, यानी कि वह वर्ग जो दूसरों को सताने में आनंद लेता है। मतलब अपना अगर भला करना है तो दूसरे को नुकसान पहुंचा के अगर भला हो रहा है तो कर लेंगे, बिना ये सोचे कि ऐसे भले का हम क्या करेंगे। तो इस श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। उनके अंदर दर्प है, अहंकार है और जिसके प्रदर्शन किए बिना इन्हें शांति नहीं मिलती। मतलब हर जगह बढ़ चढ़कर बोलेंगे। अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको उसके लिए अपना पूरा बल, अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। जिनको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक अपना लोहा नहीं मनवा लेंगे। और अपनी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए किसी भी तरीके का गलत कार्य कर सकते हैं, अपराधी प्रवृत्तियां भी अपना लेंगे और उन्हें कोई सही रास्ता अगर बताए भी कि आप ऐसा ना करो, सही रास्ते पर चलकर अपने आप को आगे बढ़ाओ या अपनी इच्छाओं को पूरी करो, तो वो उन्हें समझ नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को सता रहे हैं, दूसरे के मार्ग में बाधक हैं, इन व्यक्तियों को नर पिशाच कहते हैं और इन व्यक्तियों को कभी कोई सम्मान नहीं मिलता। इनको घृणा मिलती है। अगर सम्मान मिलेगा भी तो वो डर से मिलेगा। जिसको कहते हैं अंदर से किसी के लिए सम्मान आना, वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ डर का साम्राज्य है और डर से लोग आपको, मतलब ऐसे श्रेणी को नमस्कार भी करेंगे और आप उनके सामने उनकी प्रशंसा भी हो सकता है करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं होता। अच्छा, तीसरी जो श्रेणी है उसे कहते हैं देव मानव। ऐसे व्यक्ति लौकिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर औसत नागरिक स्तर का जीवन निर्वाह करते हैं। लौकिक यानी कि जो सामाजिक या लोक की या जो हमारा जीवन है, उसकी इच्छाएं त्याग कर, यानी कि बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, 4-6 गाड़ियां दरवाजे पर खड़ी हों, आगे झुकने वाले लोग हों, ऐसी उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती। ऐसे व्यक्ति बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं और जो भी उनके कार्य होंगे वे न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज कल्याण के लिए भी होंगे। परिवार सीमित, स्वावलंबी और सुसंस्कारी बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के परिवार भी बहुत अच्छे होते हैं, उनमें संस्कार आपको दिख जाएंगे। और इसके विपरीत अगर हम नर पिशाच श्रेणी की तरफ चले तो जैसे माता पिता होते हैं, जैसा उन्होंने बाहुबली रूप अपने परिवार में देखा होता है, वैसे ही वे बालक भी बनते हैं। तो यहाँ ये अपने बालकों को स्वावलंबी यानी कि इस योग्य बनाते हैं, अपना जीवन जिए, दूसरों के जीवन में सहयोगी बने और महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर ये ब्राह्मण वृत्ति अपनाकर परमार्थी जीवन निर्वाह करते हैं। जिसे कहते हैं ब्राह्मण का जो धर्म होता है, लोगों के जीवन में शांति और समृद्धि लाना, अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीना। तो ऐसा ही जीवन इस श्रेणी के व्यक्तियों का होता है। आदर्शवादी जीवन क्रम में वे आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के दोहरे प्रयोजन को साधते दिखते हैं। जो कहा गया कि ये न केवल अपने विषय में सोचेंगे बल्कि दूसरे के विषय में भी सोचेंगे, उनके लिए समाज कल्याण और विश्व कल्याण भी सर्वोपरि है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म व्यवहार में लोक मानस के परिष्कार और सत प्रवृत्ति संवर्धन को प्रमुखता देते हैं।
इनकी अगर कहीं आवश्यकता पड़े अच्छे कार्य में लगने की, तो ये अपना सर्वस्व भी झोंक सकते हैं और अपने वंश और राष्ट्र से पूजे जाते हैं। इनको किसी एक स्थान नाम से नहीं जाना जाता, इनकी ख्याति पूरे विश्व में होती है। ऐसे ही व्यक्तियों को महामानव कहते हैं। वे स्वयं को धन्य बनाते हैं और जो भी उनके संपर्क में आता है वह धन्य बनता चला जाता है। तो मतलब इन लोगों को की अगर आप संगति भी अपना लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार जो देव मानव किसे कहते हैं उस पर चर्चा का समापन हुआ। जो 3 श्रेणियां थी उन पर चर्चा हुई। अगर हम अपने जीवन से जोड़ें तो हम अपने आप अपना आकलन, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। प्रथम श्रेणी में है, द्वितीय श्रेणी में है या तृतीय श्रेणी में है। ये चर्चा का जो आज के विषय में या आज के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो चर्चा का विषय है स्वयं को परिवर्तित करना। अ, कह सकते हैं कि अगर हम तृतीय श्रेणी ना बन पाए जो देव मानव है तो कम से कम द्वितीय तो ना बने। किसी के लिए कुछ अच्छा ना कर पाए तो कम से कम जानबूझकर किसी के लिए बुरा ना करें। ये प्रवृत्ति भी अगर हमारे जीवन में आएगी तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही अपने आप को एक सही मार्ग पर हम ले जा सकेंगे। तो इस प्रकार से जो प्रथम दिन का सत्र था वो समाप्त हुआ। इस प्रश्नोत्तर के क्रम में सभी को बड़ा संतोष भी हुआ कि युग धर्म के कार्य में मानव को किस प्रकार का व्यवहार करना होगा। इस पर सभी ने अपनी सहमति प्रकट की, सभी ने इसको आत्मसात करने का निश्चय किया और सभी ने निश्चय किया कि वे इसी मार्ग पर यानी कि देव मानव के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय जिसमें धर्म विवेचन प्रकरण की को लिया गया। धर्म विवेचन यानी कि धर्म क्या है, जिसको हम आज धर्म के नाम पर विभिन्न वर्गों में बटा हुआ देखते हैं, वह धर्म नहीं होता। धर्म यानी कि जीवन जीने की जो शैली है उसे धर्म कहते हैं। तो जो द्वितीय दिन का समागम था उसके प्रश्नकर्ता मनीषी मौदगल्य जी थे। महामानव की परिभाषा यानी कि मानव कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इसको जानने के बाद प्रश्न आया या कहें विचार आया या जिज्ञासा हुई कि धर्म क्या है। मनुष्य किन व्रतों को अपनाकर अपने आप को महामानव बनाए। तो जैसे प्रथम अध्याय में बात हुई कि ऐसा होना चाहिए, दूसरों के लिए जिए, लेकिन कैसे जिए, क्या क्या कार्य करे, तो उसे क्या छोड़ना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अतः महामानव कैसे बना जाए। तो इसी चर्चा में धर्म की भी विवेचना की गई कि किस प्रकार के जीवन को अपनाकर, किस प्रकार के व्रतों को अपनाकर हम महामानव बनेंगे। इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए आशुलायन जी ने कहा कि धर्म ही एकमात्र ऐसा अवलंबन है जिसके द्वारा मनुष्य सुख शांति पाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, आगे बढ़ते हैं और श्रेय पाते हैं। जो धर्म प्रिय होते हैं उन्हें वृद्धि मिलती है, कल्याण होता है, और जो धर्म से विमुख होते हैं उसे छोड़ देते हैं यानी कि धर्म के कार्य पर नहीं चलते हैं, उस व्यक्ति को समाज छोड़ देता है, उस व्यक्ति के जो साथी हैं वो छोड़ देते हैं। अतः महानता उपलब्ध करने के लिए हमें धर्म धारणा अपनानी चाहिए। जो धर्म मार्ग पर चलेगा वह इस धरती पर रहते हुए भी देवताओं के समान श्रेष्ठ होगा। यानी कि जो मतलब अच्छे आचरण पर चलेगा उसका जीवन थोड़ा उत्कृष्ट होगा और वो अपने जीवन में हमेशा एक सुख शांति और समृद्धि पाएगा। लेकिन पुनः एक वही प्रश्न आया कि संसार में बहुत सारे धर्म हैं जो हम लोग देखते हैं, विभिन्न वर्गों में बटा हुआ समाज, तो किस धर्म को श्रेष्ठ माना जाए, किस धर्म को
अपनाया जाए। तो इस उत्सुकता को की शांति के लिए या इस जिज्ञासा की शांति के लिए आशुलायन जी ने कहा कि धर्म तो एक ही होता है और सभी के लिए एक जैसा है। जिसको हम नाम दे देते हैं वो धर्म नहीं, वो सिर्फ एक विभाजन है। और जो धर्म की परिभाषा है वो भी थोड़ी सी अलग है। ये हमारी वाली नहीं है जो हम लोग आज माने बैठे हैं। धर्म को परिभाषित करते हुए आशुलायन जी ने कहा कि दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषि चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की आदर्शवादिता, व्यवहार की शालीनता के समन्वय को धर्म कहते हैं। अब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी जो भी आप कह लीजिए, उसे धर्म न कहकर यहाँ कहा गया है आपका चिंतन उत्तम होना चाहिए। आप जो भी विचार करते हैं वो लोगों के लिए श्रेष्ठकर होने चाहिए, लोगों का अहित करने वाला नहीं होना चाहिए। चरित्र की आदर्शवादिता यानी कि आप ऐसा प्रस्तुत करें अपने आप को कि लोग आपका अनुकरण करें। आपके अंदर एक शालीनता होनी चाहिए, किसी के प्रति कटुता नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इन 3 चीजों का समावेश करते हैं, इन तीनों चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो ही हम धर्म का आचरण कर रहे हैं, हम धर्म धारण कर रहे हैं। आशुलायन जी ने आगे कहा कि मूर्धन्यों ने धर्म के 10 प्रधान लक्षण बताए हैं। इन्हें 5 युग्मों में भी जाना जा सकता है। तो ये 5 युग्म है। प्रथम युग्म सत्य एवं विवेक, द्वितीय युग्म में सत्यम संयम एवं कर्तव्य, तृतीय युग्म अनुशासन व्रत धारण, चतुर्थ युग्म स्नेह सौजन्य और पराक्रम, पंचम युग्म सहकार परमार्थ। तो ये जो 10 गुण हैं इनको 5 युग्मों में बांटा गया और जिस व्यक्ति के अंदर ये 10 गुण हैं या ये 5 युग्म हैं, वे ही व्यक्ति धर्म की राह पर चलते हैं और इन्हीं मार्गों पर चलकर या इन्हीं गुणों को अपनाकर मनुष्य ऊंचे उठते हैं, आगे बढ़ते हैं और महामानव कहलाते हैं। वे मात्र धर्म चर्चा सुनने और पढ़ने से संतुष्ट नहीं होते, यानी कोई किताब, कोई अच्छी धार्मिक पुस्तक पढ़ ली, किसी का व्यवहार चिंतन आपने पढ़ लिया, उसे पढ़कर संतुष्ट नहीं होते और न ही धर्म के अनुष्ठानों के क्रिया कृत्यों को ही पर्याप्त मानते हैं। जैसे सुबह दिया जला लिया, दोपहर में दिया जला लिया या किसी विशेष पर्व पर आपने कुछ यज्ञ अनुष्ठान कर लिया, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहते वरन उसके जुड़े हुए अनुशासन को भी मानते हैं। जो भी नियम बनाए गए हैं, नियम यही, हर धर्म में यही नियम है कि आपके अंदर सत्य पर चलने की जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर विवेक होना चाहिए, आपके अंदर संयम हो, आप कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ हो, अनुशासन हो, जो भी आप अपने जीवन में व्रत ले रहे हैं उनको पूर्ण करें, आपके अंदर स्नेह हो सभी के लिए, समाज कार्य के लिए सदैव तत्पर रहें। तो इस प्रकार के अनुशासन को भी अपनाते हैं और निर्धारणों के क्रियान्वित करने में आलस्य नहीं करते। वही जो ये 5 युग्म है इनको चलाने में, इनको इनके अनुसार चलने में कभी ये नहीं आता कि आज नहीं कल से आरंभ करेंगे। और ऐसे व्यक्ति सहज ही महामानव बनने की जीवन सार्थकता उपलब्ध करते हैं। संसार को महामानवों के कल्प वृक्षों से हरा भरा नंदन वन बनाया जाना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर ये गुण होने चाहिए और जब ये गुण होंगे तो ये संसार स्वयं एक ऐसा वन बन जाएगा जो महकता हुआ होगा, जिसके अंदर बहुत सुगंध होगी जो लोगों के मन को आनंदित करेगा। इस उपार्जन का मंगलमय उत्तरदायित्व साधु ब्राह्मण स्तर के देव पुरुषों को उठाते रहना चाहिए। समाज में हर तरह का व्यक्ति है, लेकिन जिन व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार के गुण हैं उन्हें अपने कर्तव्य में सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि समय समय पर जैसे समागम पहले होते रहे हैं ऐसे ही होते रहने चाहिए, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में भी परिवर्तन की एक लहर लेकर आता है।
साधना, संयम और सेवा की सत प्रवृत्तियों को नियमित रूप से कार्यान्वित होते रहना चाहिए। उनके समाज में समय समय पर कुछ अच्छे कार्य होते रहने चाहिए, जिसे देखकर, जिससे प्रेरित होकर लोग भी कुछ करने के विषय में सोचें। धर्म का महत्व समझा और समझाया जाना चाहिए। पहले स्वयं समझें, उसके पश्चात दूसरों को समझाएं। जिस उसके प्रत्यक्ष परिणामों के आधार पर हृदयंगम कराया जा सके, तो उसे सहज ही लोग अपना लेंगे। यानी कि सही और गलत का निर्णय भी लेना आप सिखाएं, लोगों को बताएं कि ऐसा करेंगे तो परिणाम ये होगा, नहीं करेंगे तो परिणाम ये होगा। यानी कि आप चाहे तो यहाँ उदाहरण की भी बात कर सकते हैं या परिणामों की भी बात कर सकते हैं। उनको अगर सामने रखते हुए लोगों को समझाएंगे, उनको उनको हृदय से अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, तो निश्चित रूप से लोग उसे अपनाएंगे। तो महामानव बनने के लिए धर्माचरण और धर्म विस्तार की उभय पक्षीय कार्यविधि अपनाने का परामर्श सभी जो श्रोता जन थे, जो ऋषि जन थे, उनको बहुत अधिक पसंद आया। और उन सभी लोगों ने यह निश्चय किया कि भविष्य में इस ओर अधिकाधिक ध्यान देंगे और प्रयास करेंगे कि सभी व्यक्तियों के अंदर इन 5 युग्मों या इन 10 गुणों के विस्तार के लिए पूर्णतः प्रयासरत रहें। इस प्रकार दूसरे दिन की चर्चा का समापन हुआ। सभी लोगों को बहुत आनंद आया, क्योंकि महामानव क्या होता है ये तो जान लिया, मानव क्या होता है जान लिया, बना कैसे जाए इस पर भी उनको पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हुआ। अब चूंकि जो विभिन्न 5 युग्म थे, उनको भी विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा प्रकट होगी। जाहिर सी बात है, प्रश्न से प्रश्न ही निकलता है। आप एक जिज्ञासा शांत कीजिए, दूसरी जिज्ञासा पुनः तैयार हो जाती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो। तीसरे दिन का जो समागम था, या समागम का जो क्रम चल रहा था, उसमें तीसरे दिन के प्रश्नकर्ता कौंडिल्य मुनि थे। उन्होंने जो जिज्ञासा प्रकट की, वो युग्मों के संबंध में थी। उन्होंने पूछा कि हे देव, सत्य और विवेक की परस्पर क्या संगति है? उन दोनों का युग्म किस प्रकार धर्म के 5 चरणों में से एक की पूर्ति करता है? तो आशुलायन जी ने पुनः जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि सत्य का अर्थ श्रेय होता है, जो धर्म, स्वार्थ और आग्रह जैसे आवरणों से ढका रहता है, यथार्थ रूप से प्रकट नहीं होने पाता। इसलिए सत्य को जानने के लिए विवेक पूर्वक गहराई में उतरना पड़ता है। सत्य सामने नहीं आता, इसे खोजना पड़ता है, क्योंकि समाज में जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, वे ऐसा आवरण डाले हुए हैं कि सत्य कहीं ना कहीं छिप जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको धैर्य मतलब यहाँ विवेक से काम लेना होगा। आपको निर्णय लेना होगा कि आप किस मार्ग पर आगे जाएं। सत्य और विवेक दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। विवेक से सत्य का स्वरूप समझा जा सकता है, यानी कि चिंतन करिए तो आप समझेंगे सत्य क्या है, और उसके सहारे सत्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। हम लोग जो मनुष्य साधारण जनमानस है, वे कहीं ना कहीं अपने पूर्वाग्रहों से बंधे हुए हैं। कुछ हमें वंश परंपरा से मिली, कुछ वातावरण से मिले, और कुछ संचित संस्कारों से मिली। तो जो हमें मान्यताएं मिली या जो मान्यताएं हमने देखी, हम उन्हीं को अपना लेते हैं और उन्हीं को सर्वस्व मान लेते हैं कि वही सत्य है जो हमने देखा या जान लिया। उससे परे क्या है वो जानने का कभी प्रयास नहीं करते। और ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के अनुभव मतलब ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ स्वयं तक सीमित है, अपनी वंश परंपरा, अपने वातावरण या अपने संस्कारों तक सीमित है, ऐसे व्यक्तियों को दूसरों के जो भी कार्य हैं वो गलत ही लगते हैं और अपनी ही मान्यताएं सत्य लगती हैं। इसी पर आप देखिए बहुत वाद विवाद होता रहता है, जबकि यथार्थता जानने के लिए तर्क चाहिए, तथ्य चाहिए और प्रमाण चाहिए, जिसको पुनः अगर ढूंढने का आप प्रयास करेंगे तो आपको विवेकी होना होगा।
तो जब ये जाना कि सत्य और विवेक दोनों मिले हुए हैं, सत्य ढका रहता है, जानने के लिए हमें अपनी परंपराओं को छोड़कर थोड़ा-सा आगे बढ़ना होगा। छोड़ने से मतलब है जो है ठीक है, लेकिन आगे भी जानने का प्रयास करें, उससे भी आगे एक सत्य है, एक दुनिया है। तो पुनः कौंडिल्य जी ने पूछा कि हे महाभाग, देखा गया है कि अपना हानि लाभ पहचानने वाले समझदार व्यक्ति भी दूरगामी हितों को नहीं पहचान पाते। भ्रम में गलत निर्णय ले बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब हम कहते हैं कि बहुत समझदार है, मैच्योर है, लेकिन कहीं न कहीं निर्णय कभी न कभी गलत हो जाते हैं। और ऐसी भूलों से विवेकवान को कैसे बचा जाए? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आशुलायन जी ने कहा कि विवेक का तात्पर्य दूरदर्शिता भी है। मतलब आप आज तक का ही ना सोचें, आप आने वाले कल में क्या परिणाम हो सकता है, वो भी सोचने का प्रयास करें। सिर्फ समझदारी नहीं है कि मैंने आज समझकर निर्णय ले लिया, हो सकता है वो निर्णय आज अच्छा हो पर आने वाले दिनों के लिए अच्छा ना हो। तो थोड़ा दूरदर्शी भी बने। विवेकवान दूरगामी परिणामों को भी देखते हैं और आरंभ में अगर थोड़ी सी हानि होने पर भविष्य में अच्छा लाभ मिल रहा है तो उसका समर्थन करते हैं। यानी कि कोई कार्य आप करने जा रहे हैं, आपको लगता है नहीं आज तो इससे कोई फायदा नहीं है, थोड़ा और विचार करेंगे, अगर समझ सकते हैं या जान पाए कि आगे इससे लाभ होगा, तो ऐसे कार्य को करने में विवेकवान व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटते। और जो सत्य और असत्य का निर्णय है वो भी इसी आधार पर होना चाहिए कि मानवीय गरिमा के अनुरूप क्या है, यानी कि मनुष्य के सम्मान के अनुरूप क्या है, मानवीय गुणों के अनुरूप क्या है, आदर्शवादिता का समावेश किसमें है, तर्क और प्रमाण की कसौटी ऐसी होनी चाहिए जिससे सत्य रूपी स्वर्ण की सही परीक्षा हो सकना संभव हो। यानी कि आप जो भी सत्य जानना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा विचार करें, विवेकवान बने, समझदार बने। जो आपके तर्क हैं वे तर्क हो, कुतर्क ना हो। हम स्वयं भी जानते हैं जब कोई किसी गलत बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे कुतर्क रख देते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। तो जब हम सत्य को जानने का प्रयास करें तो उसी जानने के लिए प्रमाण और तर्क हमारे पास होने चाहिए। कौंडिल्य जी ने पुनः पूछा कि मनुष्य में पूर्ण सत्य प्राप्त करने की चाह और सामर्थ्य होने पर भी वह एकांगी सत्य में उलझकर क्यों रह जाता है। मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ जान लें, जो सत्य है उसे पूरी तरह से जान लें, पर नहीं जान पाते। तो इसका कारण भी आशुलायन जी ने बताया कि सत्य नारायण है। नारायण है मतलब असीमित है, आप नहीं जान सकते। भगवान असीमित हैं। तो आप और हम मानव सीमित हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारी अपनी बुद्धि की कुछ सीमाएं हैं। ऐसी स्थिति में हम असीमित सत्य को नहीं जान पाते। और जो अब तक हमने जाना भी है वो एक बहुत छोटा सा अंश है, जो जानना शेष है वो बहुत अधिक है। और जब बहुत अधिक को जानने की तरफ आप प्रयास करेंगे तो आपकी जो जानकारी है सिर्फ उस तक सीमित न होकर थोड़ा सा आगे बढ़ने का भी प्रयास करना होगा। यानी कि जो आपके परिवार ने आपको परंपराएं सिखाई, जो आपके समाज ने आपको परंपराएं सिखाई, उनसे थोड़ा आगे बढ़कर, क्योंकि परिवार की, वंश की, समाज की जो भी परंपराएं हैं वो समय के अनुसार बदलती जाती हैं, देश काल तक सीमित होती हैं। जैसे जैसे देश काल बदलता है वैसे वैसे परंपराएं भी बदलती हैं। तो जो लकीर के कहने का अर्थ है कि लकीर के फकीर नहीं बनना है, परिस्थितियों के अनुसार आपको विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना है और सत्य को जानने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार अगर पुनः आप विवेकी नहीं, आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपके अंदर दूरदर्शिता नहीं है, समझदारी नहीं है, तो हम और आप जैसे जो तुच्छ प्राणी हैं, जो साधारण इंसान हैं, सिर्फ उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते रहते हैं
सही क्या है, गलत क्या है या सत्य क्या है, उसे नहीं जान पाते। तो सत्य को जानने के लिए देश काल की सीमाओं से थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। इस जिज्ञासा की समाप्ति के साथ ही तीसरे दिन का सत्र समाप्त हुआ। सभी ऋषिजनों को बहुत आनंद हुआ। लोगों ने जाना कि सत्य और विवेक में क्या संबंध होता है और ये किस प्रकार से धर्म के प्रथम युग्म की पूर्ति करता है। इसी क्रम में चौथे दिन की जो ज्ञान गोष्ठी हुई, उसके प्रश्नकर्ता थे विद्रुप जी। उन्होंने धर्म के दूसरे युग्म संयम और कर्तव्य के संबंध के विषय में प्रश्न किया। दोनों युग्मों में क्या संबंध है तथा दोनों क्यों जुड़े या गुथे हुए हैं। तो आशुलायन जी ने यहाँ पर जो प्रश्नोत्तरी है, वो प्रश्न तो आ रहे हैं विद्रुप जी की तरफ से, लेकिन यहाँ कहीं बीच में एक स्थान पर कौंडिल्य जी ने भी समाधान करने का प्रयास किया है। सबसे पहले आशुलायन जी ने जो उपस्थित ऋषिजन थे, ऋषिगण थे, जन समुदाय थे, उनको समझाते हुए कहा कि भगवान ने सभी को विभिन्न विभूतियां दी हैं, विभिन्न गुण दिए हैं और ये गुण स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में बीज रूप में सोए हुए हैं, प्रसुप्त अवस्था में हैं। इनको जगाने के लिए साधना का सहारा लिया जा सकता है, या कह सकते हैं साधना के थोड़े से प्रयास से आप उन्हें जगा सकते हैं और जैसे जैसे साधना बढ़ेगी आप उन्हें बढ़ा भी सकते हैं, उनको परिष्कृत कर सकते हैं। और अगर आप ना भी जगा पाए, मतलब नहीं कर पाए उस तरीके से साधना, अपने जीवन को नहीं बना पाए, तो भी इतनी मात्रा में आपके अंदर वो गुण है कि आपका जीवन यापन चलता रहेगा, जैसे सभी का चल रहा है। हमने जो प्रथम अध्याय में बात की थी कि अपने तक भी सीमित रह रहे, नहीं बढ़ा रहे हैं, बस अपने तक सीमित हैं। आए हैं, जीना है तो कमाना है, खाना है, जो वंश परंपरा चली आ रही है निर्वहन करेंगे और एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। तो वही अगर आप नहीं भी अपने अंदर के जो गुण हैं उन्हें जगा पाते हैं, तो भी जीवन चल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इनका दुरुपयोग नहीं करता, वही व्यक्ति स्वस्थ, सुखी और संपन्न जीवन जीता है। और जो इनका दुरुपयोग करता है, अमर्यादित रहता है, उसको प्रकृति स्वयं किसी न किसी रूप में दंड देती है। तो जन समुदाय में पुनः एक शंका, एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि असंयम क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति कहता है कि हम तो सही चल रहे हैं, संयमित जीवन जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं हम असंयमित हैं। तो असंयम क्या है जिसके कारण मनुष्य के अंदर रोग और शोक उत्पन्न होता है। यहाँ पर कौंडिल्य जी ने थोड़ा उत्तर देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि भगवान ने हर समुदाय को 4 स्तर की शक्तियां जन्म से प्रदान की हैं और वे शक्तियां हैं इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति और साधन शक्ति। इनमें जो पहली 3 शक्तियां हैं, जिनको इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति कहा गया है, ये मनुष्य के अंदर है। चौथी शक्ति जो साधन शक्ति है, ये हमारे आसपास विद्यमान रहती है, जो कि प्रकृति संपदा के रूप में है। और ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा इन शक्तियों को कितना कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तो आप स्वस्थ होंगे, आप समय शक्ति पर नियंत्रण करेंगे तो आपके हाथ में समय ही समय होगा, आपके विचारों पर नियंत्रण होगा तो आप जो भी बोलेंगे सोच समझ कर बोलेंगे। जो प्रकृति ने हमें साधन दिए हैं उनका हम उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, तो हम आने वाला भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे इंद्रिय शक्ति की अगर आप बात करें, बहुत साधारण सा उदाहरण, मन नहीं करता, मन को नियंत्रित कर लीजिए तो मन सब कुछ करने लगेगा। मन कर रहा है बहुत सारा खाना खा लें, अच्छा बना है, मन कर रहा है खा लें, शरीर का आकार बढ़ता चला जाएगा। तो इसी प्रकार छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि इंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण करेंगे,
आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आप विचारों पर नियंत्रण करेंगे, आपके अंदर तर्क की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और समय शक्ति, जैसे लोग कह देते हैं मरने का भी समय नहीं है। आप समय के अनुसार नहीं चलेंगे, आप अपने आप को व्यवस्थित करके नहीं चलेंगे, अव्यवस्थित रहेंगे तो समय आप पर आपके लिए कम पड़ जाएगा। तो इन शक्तियों पर आप थोड़ा-सा संयम रखें, इनको अपने नियंत्रण में रखें, तो आपका जीवन यानी कि हमारा जीवन सुव्यवस्थित होगा। प्रकृति में भी हम जो हमें संपदाएँ मिली हैं, उनका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देखिए कहीं-कहीं पानी का नल खुला छोड़ देते हैं, एक दिन आता है कि पानी ही नहीं मिलता हमको। पेड़ काट रहे हैं क्योंकि हमें मकान बनाने हैं, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो ये सारी समस्याएँ हैं, हम आवश्यकता से अधिक उनका उपयोग कर रहे हैं। इन पर अगर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारा जीवन सुव्यवस्थित रहेगा। तो विद्युत जी ने पुनः पूछा कि संयम द्वारा शक्तियां बचाकर कर्तव्य पालन में प्रयुक्त करने में साधक समर्थ क्यों नहीं होते? कर्तव्य पालन मार्ग में कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो आ रही हैं और हम कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं? आशुलायन जी ने इस समस्या का समाधान कि हम अपनी जो कर्तव्य पालन है उस मार्ग पर क्यों डगमगा जा रहे हैं, समाधान करते हुए कहा कि मनुष्यों के अंदर गुण तो है ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ अवगुण हैं और अवगुण हमेशा उस पर हावी होने का प्रयास करते हैं। और ये अवगुण है वासना, तृष्णा, अहंता, लोभ, मोह। ये इतने गहरे हैं कि समुद्र की गहराई भी शायद कम हो। इनकी पूर्ति के लिए आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपके सारे प्रयास कम पड़ जाएंगे। आपको लगेगा नहीं अभी तो बाकी है, कुछ कुछ और करना है। और जो व्यक्ति इन्हीं में फंसा हुआ है कि अपने अपने लोभ को पूरा कर ले, अपने मोह में जकड़ा रहे, जो भी ये अभी ऊपर की तृष्णाएं बताई गई, इनमें अगर फंसा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति कर्तव्य पालन नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ स्वयं तक सोचेगा और स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति कर्तव्य पालन नहीं है। और बिना कर्तव्य पूरा किए कोई लक्ष्य नहीं मिलता। आप हम लोग मतलब हम जन्म अपने जीवन से अगर जोड़ें या जनमानस की भाषा में कहें तो अधिकार तब मिलते हैं जब आप कर्तव्य पूरे करते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिर्फ अधिकार मिले ये संभव नहीं है। और आप कर्तव्य पूर्ण करते चले जाइए, अधिकार स्वतः आपको मिलते चले जाते हैं। और वहां पर फिर इस प्रकार की ये जो ऊपर अवगुण बताए गए उनका कोई स्थान नहीं होता। तो कर्तव्य, हर व्यक्ति को कर्तव्य पालन का मार्ग आशुलायन जी ने बताया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो संतोष मिलता है वो कर्तव्य पूर्ण करने से मिलता है। अपनी इन तृष्णाओं को, अपने इन इन कुछ कुसंस्कारी चीजों को आगे बढ़ाने में नहीं मिलता। कर्मयोग को सर्व सुलभ और सर्वमान्य सर्वोपरि कल्याणकारक माना गया। कर्मयोग यानी कि आप कर्म करें और आप जैसे जैसे कर्म करेंगे आप कर्मठ बनेंगे, लोग आपके प्रति भी कर्तव्यनिष्ठ होते चले जाएंगे। लेकिन जब आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर्तव्य पालन के आधार पर ही बन सकता है। आपको कोई जिम्मेदारी मिली तो आप पूरी तो तभी कर पाएंगे जब आप अपने कार्य कर रहे हैं। और जो व्यक्ति कर्तव्य पालन करते हैं वे व्यक्ति गौरवशाली बनते हैं और न केवल स्वयं के लिए गौरवशाली है बल्कि बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। जो व्यक्ति अपनी तृष्णाओं पर जितना अंकुश लगा ले उसके लिए उतनी ही तत्परता के साथ कर्तव्य पालन संभव होगा। यानी कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, इस पर नियंत्रण कर लें तो आप सुबह उठ जाएंगे। संयम के आधार पर संभव हुई बचत से ही कर्तव्य पालन के आवश्यक साधनों को लगाया जा सकना संभव है। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि लिप्सा नियमन के बिना कर्तव्य धर्म का पालन नहीं बन सकता, वे धर्म के तीसरे चरण की अवधारणा में समर्थ होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कर्तव्य पालन जान लेगा वही व्यक्ति तीसरा चरण जो कि हमारा
अनुशासन व्रत धारण है उस पर अग्रसर हो जाएगा और इससे सभी को देवत्व की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार कर्तव्य और संयम के ज्ञान को लोगों ने जाना। तीसरे चरण की चर्चा किरण दीदी करेंगी। तो किरण दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी अर्चना दीदी थी, धन्यवाद भैया। डॉक्टर अर्चना राठौर। ये प्रोफेसर हैं गलगोटी यूनिवर्सिटी में और ग्रेटर नोएडा से थी। अभी किरण दीदी से निवेदन है, किरण दीदी यूके से हैं और उनका बहुत सारा स्पेशलाइजेशन जो है उपनिषद में है, खास कर जो है प्रज्ञोपनिषद, जहाँ उन्होंने प्रज्ञोपनिषद के सूत्रों को व्यवहारिक जीवन में उतारा। तो हम तो दीदी से प्रार्थना करते हैं, दीदी आप आएँ और प्रज्ञोपनिषद के व्यवहारिक सूत्रों को हमें किस प्रकार हम सरल रूप से अपने जीवन में अपना सकते हैं, जी हमें बताएँ। जी, जी, धन्यवाद प्रणाम। नमन भैया और धन्यवाद अर्चना दी। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया प्रज्ञा उपनिषद का द्वितीय मंडल। सबसे पहले हम प्रज्ञा उपनिषद को अगर हम जाने या प्रज्ञा पुराण को हम जाने, ये मेरे हाथ में है। जो दूसरा भाग है वो महामानव खंड है। मानव महामानव कैसे बने, गुरुदेव ने बहुत ही खूबसूरती से इसको लिखा है और पूरी बात को समझाने का हमें प्रयास किया है। तो जो तीसरा जो इसमें लक्षण युगम बताया गया है वो है अनुशासन और अनुबंध। प्रथम था सत्य और विवेक। सत्य तो छिपा हुआ है आवरण और उसको विवेक द्वारा ही हम उसको उस आवरण को हटा सकते हैं। अपने जीवन में संयम उतार कर, संयम का पालन करके हम अपनी जो भी बचे, जो पूंजी बचे, उसको ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज में लगा दें तो हमारा संयम और कर्तव्य परायणता का जो युग्म है वो पूरा होता है। जो युग्म है अनुशासन और अनुबंध। अनुशासन जो है जीवन का एक सामाजिक गुण है और अनुबंध जो है आंतरिक गुण, एक अपनी मर्यादा का पालन है और एक जो है आत्म संयम के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो दूसरा है अनुबंध। एक डिसिप्लिन है और एक सेल्फ डिसिप्लिन है, दोनों के अंदर इतना सा अंतर है। एक हम सरकार के दबाव में करते हैं डिसिप्लिन, सभ्यता के रूप में जाना जाता है कि उस देश की सभ्यता कैसी है। सभ्य देश है तो अनुशासन को पालन करता है। संस्कारी देश है, सुसंस्कारित लोग हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं, तो वो देश जो है अनुबंधित माना जाता है कि वो उस देश के जो नागरिक हैं बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने अनुशासन को खुद बनाते हैं, अपने नियमों को खुद बनाते हैं। अब इसके अंदर अगर हम सृष्टि की व्यवस्था में देखें तो जो है अनुशासन आपको हर जगह दिखाई देगा। सूर्य समय से उगता है, समय पे अस्त हो जाता है, चंद्रमा अपने आप से बढ़ रहा है, घट रहा है, ग्रह, पिंड, पदार्थ, वनस्पति, सजीव, निर्जीव सभी जो हैं एक अनुशासन के अंदर चल रहे हैं। अगर हम सैन्य शक्ति को देखें अपने देश की, किसी भी देश की, तो उसके अंदर भी एक अनुशासन हमें दिखाई देता है। अगर जानवरों में देखें, चींटी, दीमक, मधुमक्खी, छोटे प्राणी देखें, कितने अनुशासित रहते हैं, कैसे मिलजुल कर रहते हैं। तो क्या हम मनुष्य जो हैं इस अनुशासन को अपने जीवन में नहीं उतार सकते? अनुशासन पालन करना मानवीय गरिमा का सम्मान है। मानव की गरिमा है कि हम अपने जीवन में अनुशासन को पालते हैं। जो अनुशासन को पालते हैं वो ही दूसरों को अनुशासन में रख सकते हैं। इसके अंदर एक श्लोक देखते हैं, 41 नंबर का श्लोक। लिखते हैं गुरुदेव, कुरीतियों का अंत कुरीतियों का अंध परंपराओं का विरोध करना एक बात है और उपयुक्त समाज व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने में उच्च श्रृंखलता दिखाना सर्वथा दूसरी। देखिए दो बातें इसमें हम देखें। हम लोग अंध परंपराओं का विरोध करें, हम अपने परिवार के अंदर अनुशासन लाएं, लेकिन कई बार हम अपने समाज में देखें, देश में देखें, तो हम उच्च श्रृंखल हो जाते हैं। अबे हमें सरकार का विरोध करना है, किसी बात का विरोध करना है, तो हम घर से निकलकर कितने सामान का नुकसान करते हैं, सरकारी वस्तुओं का नुकसान करते हैं, एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं। यहाँ पर जो हम उच्च श्रृंखल हो जाते हैं,
उस पर प्रतिबंध जरूर अपने आप लगाना है। दूसरे व्यक्ति आपको कितना अनुशासन में डाल सकते हैं। कुरीतियों का, अंध परंपराओं का, एक छोटे छोटे त्योहार ही हम देख लें। होली का त्योहार आया, लोहड़ी का त्योहार अभी भी गया, सड़क के ऊपर जब हम आग जला लेते हैं, इस बार का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ पिछले जीवन का अनुभव है कि सड़क पर जहां पर आग जलती थी, वही सड़क जो थी वो डैमेज हो जाती थी। तो क्या हम अपने त्योहारों को एक अच्छे तरीके से मनाते हैं, अपनी परंपराओं को, या खुद ही अपने देश का, अपने देश की संपत्ति का, अपने समाज की संपत्ति का हम नुकसान कर रहे हैं? उच्च श्रृंखल नहीं होना, इस बात को हमें दिखाया गया। अनुबंध किसे कहते हैं? अनुबंध कहते हैं आत्म अनुशासन, अपने ऊपर अनुशासन। कैसे? देखिए, अनुबंध कहते हैं अपनी आकांक्षाओं, अपनी विचारणाओं, गतिविधियों और आदतों के संबंध में ये हमें पूरा ध्यान देना है कि हमारी आकांक्षाएं क्या चल रही हैं, हम क्या विचार करते हैं, हमारी गतिविधियां क्या हैं, हमारी आदतें क्या हैं, हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं, हमारा चिंतन क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, ये हमारी आंतरिक की स्थिति और प्रेरणा के ऊपर निर्भर करता है। एक श्लोक आता है 50 नंबर, निंदा स्तुति। मोस्टली हम देखते हैं किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम विचलित हो जाते हैं, किसी ने हमें मान कर दिया, तब भी हम विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं गुरुदेव कि निंदा और स्तुति पर तभी ध्यान देना है जो कि जब वो निष्पक्ष हो, विवेकवान व्यक्ति करे या न्यायनिष्ठ उस पर हमारी आलोचना करते हैं। हम मोस्टली हम देखते हैं, कहते हैं निंदक नियरे रखिए, निंदक को अपने पास रखना चाहिए, लेकिन किस प्रकार के निंदक को? जो हमारी आलोचना कर कर हमें आगे बढ़ा देता है, उसकी, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। और निंदा या प्रशंसा से विचलित नहीं होना, एक समभाव में रहने का हमें अभ्यास होना चाहिए। आवेश में ना आना, संतुलन बनाए रखना, भले बुरे कथन पर शांतिपूर्वक विचार करना, ये सब अनुबंध के अंदर ही आता है। जो शक्तियां अभी विकसित नहीं हुई, उसे अंकुरित करना, उसे पल्लवित करना, ये भी अनुबंध है। अपने अंदर की बुराइयों को निकाल देना और अच्छाइयों को धारण करना। इस श्लोक को देखते हैं, कहते हैं जो आत्मिक क्षेत्र के धनुधर होते हैं, उनको ही भगवान का सच्चा प्यार और सहयोग मिलता है। जो अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है, सेल्फ डिसिप्लिन में रखता है, वो ही धनुर्धर है, उसी को ही ईश्वर का सच्चा प्यार और सहयोग मिलता है। अगला जो युग्म है वो है सौजन्य और पराक्रम। सौजन्य, सज्जन, सज्जनता किसे कहते हैं? हम सज्जन हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सज्जन व्यक्ति। कहते हैं गुरुदेव, सज्जनता और कर्मठता जब दोनों मिल जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमें सज्जन भी चाहिए और पराक्रमी भी चाहिए, तब हम क्या बनते हैं? कर्मठ व्यक्ति बनते हैं, पराक्रमी व्यक्ति बनते हैं। सज्जनता तो मनुष्य का पहला गुण है। नम्र, विनयशील, मधुर स्वभाव वाले, सभ्यता की परंपरा से अभ्यस्त, सुसंस्कारी, सत्य के पक्षपाती व्यक्ति को सज्जन कहते हैं। सज्जनता से ही मनुष्य की शोभा है। श्लोक नंबर 25 को हम देखें तो मोस्टली हम देखते हैं, हम किसी से नाराज हो गए तो हम उससे बात नहीं करते, उससे हम एक कम्युनिकेशन का जो गैप है वो बना लेते हैं, बातचीत ही नहीं करते, दूर हो जाते हैं। तो एक दूसरे के से प्रति उदासी, परायपन का भाव ये बरतना उपयुक्त नहीं है, इसमें हानि ही हानि है। आत्मा को प्रेम की प्यास है, उसे तृप्त करना जैसे शरीर को भोजन देने की तरह आवश्यक है। दूसरों के प्रति आत्मीयता का भाव स्थापना करने पर वो प्रिय लगने लग जाते हैं। जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो हमें प्रिय लग जाता है। एक बार का एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। एक बार मैं किसी शादी में गई, पुरानी घटना है, अभी की नहीं। तो वहां पर घोड़ी के ऊपर दूल्हा बैठा हुआ था, उसके साथ आगे एक छोटा सा बालक लड़का बैठा हुआ था, और वहां पर एक लड़की रो रही थी कि उसे भी घोड़ी पे बैठना था और परिवारजन उसको बिठा नहीं रहे थे।
और मैं अंदर से बड़ी कचोट रही थी कि हाय, इस बच्ची को भी बिठा लो अगर वो लड़का बैठा हुआ है तो। प्रेम, प्रेम क्या एक लिमिटेड है, लिमिटेशन में है, लड़के से है और लड़की से नहीं, किसी जाति से है, किसी वर्ग से है, किसी संप्रदाय से है, उसका कितना रूप है। हम इस वर्गों में अपने आप को क्यों बांट लेते हैं, अपने आप को विस्तृत क्यों नहीं कर लेते, अपना दायरा जो है वो विस्तृत क्यों नहीं कर लेते। प्रेम, सभी से प्रेम। और गुरुदेव ने यहाँ पे लिखा है, जब दूसरों से प्रेम करते हैं तो प्रिय जो है वो वस्तु हमें प्रिय लगने लग जाती है। कोई पौधा लगा दो तो कितना प्यारा लगता है, कोई जानवर पाल लो घर में तो कितना अच्छा लगता है, किसी बच्चे से प्रेम करो तो कितना मीठा लगता है, कितना आत्मीय भाव आता है। तो हम किससे प्रेम करते हैं? वृद्ध अरण्यक उपनिषद के अंदर जब याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्री अपने आपस में बात कर रहे थे, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि पति पत्नी को प्रिय नहीं होता, वो केवल इसलिए प्रिय होता है कि वो अपने से प्रेम करती है। सेम ऐसे उल्टी साइड ले लो, पति को पत्नी क्यों प्रिय है? क्योंकि अपने से प्रेम करते हैं, अपने से प्रेम। उसमें उन्होंने बोला, हम जिससे भी प्रेम करते हैं वो अपने, एक पंजाबी में कहावत ही है, कोई किसी के लिए नहीं रोता, किसी के मरने के बाद कोई किसी के लिए नहीं रोता, सब अपने सुखों को रोते हैं। कोई किसी को नहीं रोता मरने के बाद, अपने सुखों को रोते हैं। तो हम इस बात में अगर देखें तो उसमें श्लोक आया, आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। संस्कृत कमजोर है थोड़ी सी। यानी कि जो आत्मा है वो ही देखने के लिए, सुनने के लिए, मनन करने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। इसको जब हम करते हैं तो सभी का ज्ञान हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया वृहदारण्यक उपनिषद में। अब आत्मा का ज्ञान, ये आत्मा है क्या, कहाँ देखें, कहाँ ढूंढे? तो उन्होंने लिखा 7वें पैराग्राफ के अंतिम लाइन के अंदर, ब्राह्मण मैंने ज्ञान, क्षत्रिय मैंने शक्ति, लोक आकाश पताल पृथ्वी लोक, देवता वेद समस्त प्राणी, सभी के अंदर आत्मा ही तो है। हम उस आत्म तत्व को जब सब में देखने लग जाएंगे तो प्रेम का दायरा कितना बढ़ जाएगा, कितना विस्तार हो जाएगा। क्योंकि हम अपने से प्रेम करते हैं। सबसे ज्यादा इंसान किससे प्रेम करता है? अपने से। अपने को ही दूसरे में देखना है। जब दूसरी परिस्थिति सामने आती है तो उसके अंदर घुस जाना है और सोचना है कि उसकी जगह मैं होता तो मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करता, या वो व्यक्ति मेरे साथ कैसा व्यवहार करता। तो प्रेम का धारा आत्म तत्व के रूप में, आत्मीयता का विस्तार हुए बिना प्रेम का दायरा विकसित हो ही नहीं सकता। अपना व्यवहार गुंबज की तरह, गुंबज की आवाज की तरह, लाइफ इज इको। आप जैसी आवाज निकालेंगे वैसी ही प्रतिध्वनि जो है आपको सुनाई देगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने जीवन को, अपने आप को जो है विस्तृत करते हुए चलना है, सज्जन बनते हुए हमने चलना है। ये जो प्रज्ञा पुराण का दूसरा खंड, मानव महामानव कैसे बने, अगर आप चाहते हैं मेरा बच्चा महामानव बने तो प्रज्ञा पुराण का, प्रज्ञा उपनिषद का दूसरा अध्याय उसकी टेबल पे रख देना कि बेटा इसको पढ़ ले, तुझे उपदेश देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सज्जन हो गया, आत्मीयता का विस्तार हो गया, अब हम पराक्रमी कैसे बने? बहुत सारे लोग समर्थ होते हैं, सब चीजें हैं, परिस्थितियां अनुकूल हैं, तब भी विरोध नहीं कर सकते, तब भी पराक्रमी नहीं होते। क्यों? क्योंकि साहस की कमी होती है। गुरुदेव यहाँ पे लिखते हैं कि साहस भी पराक्रम है, आशान्वित रहना पराक्रम है। पॉजिटिव थिंकिंग, आशावादी, ठीक है सब अच्छा हो जाएगा, सहज, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। आगे चलते हैं। कर्म की कुशलता, बार बार कर्म की कुशलता ही योग है। अपने जीवन को योजनाबद्ध दिनचर्या अपनाकर जो लगातार परिश्रम में लगे रहते हैं उनको कितने लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ होता है उन्हें लोक सम्मान मिलता है, देवी अनुग्रह मिलता है, परस्पर प्रेम मिलता है। ये सारी बातें जो हैं, हम साहसी बने, पराक्रमी बने और साथ में सज्जन हो। हम खूब वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, खूब स्वाध्याय कर लें, खूब सत्संग कर लें, खूब पूजा पाठ कर लें,
अपने आप को बता दें कि प्रूव कर दें, लेकिन अगर हमारा व्यवहार शालीन नहीं है तो सब व्यर्थ है। हटा दो घर से सब कुछ। सबसे पहले अपने व्यवहार को शालीन करें, अपने आप को सज्जन बनाएं और उसके बाद पराक्रमी बनाएं। ठीक है। इसके साथ जो आचार्य जी गुरुदेव हमें आगे ले चलते हैं सहकार और परमार्थ की ओर 7वें अध्याय के अंदर। यहाँ पर जरत्कारु और आशुलायन ऋषि जी बैठे हैं और आपस में बात करते हैं। कहते हैं कि सहकार और परमार्थ आपस में जुड़े हुए हैं, जो उदारता के बोधक हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना जगती है और वसुदेव कुटुंबकम का उदार विश्वास विकसित होता है। तब भी हम मिलजुल कर रहते हैं और मिल बांट कर खाने का जो व्यवहार है वो हमारे अंदर आता है। प्रज्ञा उपनिषद का ही 5वां अध्याय, उसके अंदर याज्ञवल्क्य जी ने हमें बताया है आत्मसमीक्षा। सबसे पहले अपना एनालिसिस करें, उसके बाद अपने सुधार की प्रक्रिया को उठाएं, अपना निर्माण करें और आत्म विकास करें। आत्म विकास ही आत्म विस्तार है। हम आगे बढ़ते जाएं और सबके अंदर आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना जो है वो हमारे अंदर बढ़ती जाए। और मेरा परिवार क्या 2 बच्चों का है या 5 बच्चों का है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ये आत्मीयता का भाव जब बढ़ने लग जाएगा तो हर प्राणी में आपको अपना ही बच्चे के रूप में, अपने ही परिवार के रूप में सब हमको दिखाई देगा। अब लिखते हैं गुरुदेव, एकाकीपन कृमि कीटकों का स्वभाव है। अकेला रहना कितना मुश्किल है। हम आज के समय में जब ये कोरोना का टाइम चल रहा है, हम सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल है अकेले रहना। जब किसी को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उसको अकेले अंदर रहना पड़ा होगा, तो उसके लिए कितना मुश्किल है। तो मनुष्य का स्वभाव है, हम मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जितनी भी अगर हम पीढ़ियां देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, जिसमें भी जिनका विकास हुआ है, जिन कुछ कीड़े मकोड़े तो अकेले ही आपको दिखेंगे, लेकिन अगर हम देखते हैं दीमक को देखो, चींटी, मधुमक्खी कैसे मिलजुल कर रहते हैं और कैसे सुखी और समुन्नत स्थिति में रहते हैं। कैसे मधुमक्खियां मिलकर कितना शहद बना देती हैं और जब किसी के पीछे पड़ना हो तो कैसे मिलजुल कर सबके सब पीछे पड़ जाती हैं। तो वो भी देखो। और मनुष्य इस क्षेत्र में पीछे क्यों है, इसको भी आगे बढ़ना है, मिलजुल कर रहना है। बिखरे तिनकों से रसा नहीं पटा जाता। बुहारी की बिखरी हुई सीकें तो कूड़े में जाती हैं, उनसे झाड़ू नहीं बनता। मिलजुल कर रहना। सेना की संयुक्त शक्ति ही काम आती है। सहयोग करने वाले ही सहयोग पाते हैं। सहयोग में बहुत बड़ी शक्ति है। योग करो या ना करो, सहयोग योग सबका करो, सबका। कोई सहयोग के लिए कुछ स्पेशल एक प्रणाली बनाने की जरूरत हो रहा है, एक स्पेशल कैटेगरी बनानी है। बस में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है, किसी समस्या का बेचारा वो खड़ा नहीं हो सकता, कोई महिला बच्चे को लेकर खड़ी है, या किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, उस समय झटपट सहयोग कर दिया। उसके लिए कोई अलग से प्लानिंग होगी, आज मैं सहयोग करूंगा। जैसे भी मौका मिले तुरंत हमें सहयोग करने से पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते चले जाना है। जहां भी मौका मिले, देखो अवसर जो है उसके पैर नहीं होते, मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हुए हमें बढ़ते चले जाना है। अब है परमार्थ। परमार्थ के अंदर हम पढ़ते हैं, परमार्थी यहाँ से शुरू करते हैं। ईश्वर के खेत में अपने श्रम और धन का बीज बोते हैं। जब हम चंद्रायन व्रत करते होते हैं तो बाबूजी कहते होते थे कि जो ये व्रत का तप किया है, जो भी महीने का तप किया है, तो इसको उठा के गुरुदेव के खेत में बो दो। उस समय तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि बाबूजी कहाँ बोऊं, कहाँ जाके मैं उगा दूं इसको, मैं कहाँ, क्योंकि मैं तो खेती वाली व्यक्ति हूँ, कहाँ बो दूं। तो कहते तो गुरुदेव के पास इसको रख दो, फिक्स डिपॉजिट, कि गुरुदेव जहां आपको जरूरत हो वहीं आप लगा देना। उसकी उम्मीद मत करो कि वो उसका रिजल्ट मुझे ही मिलेगा। अगर हमने कोई अच्छा काम किया है तो हमें दूसरों के लिए हमें उसको बढ़ाई देना चाहिए। इससे क्या होगा, आत्मा तृप्त होती है। देखिए आत्मा तृप्ति की बात पहले भी आई थी, जब प्रेम ही परमेश्वर है उस लाइन में आया था। और यहाँ पर भी जब हम परमार्थी होते हैं तो आत्मा हमारी तृप्त होती है। जो केवल अपने लिए कमाता है, आप ही खाता है, उससे चोर कहा गया है। और चोर तो प्रिय ही होते हैं। आत्मीयता का
आत्मा का विकास कैसे होता है? उदार आत्मीयता, परमार्थ परायणता और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने रहने से ही होता है। इन सबको अपनाना होगा, तभी हमारा जो है आत्मा का विकास होगा। एक प्रज्ञा उपनिषद की ऐसी जबरदस्त, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इसका हाथ पकड़ कर चलने लगते हैं, तो देखिए आप इसके साथ चलना शुरू कीजिए। शुरू से ही आप देखेंगे, जैसे जैसे चलते जाएंगे तो वैसे वैसे आप मानव से महामानव बन गए। आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, आपका गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और साथ में संन्यास तक पहुंचते पहुंचते, जब आप याज्ञवल्क्य और के संवाद तक पहुंचते हैं या छठे भाग तक पहुंचते हैं, तो आपको लगेगा कि हम संसार से निकलते निकलते कब आत्मबोधत्व तक हम पहुंच गए। इतना सुंदर प्रज्ञा उपनिषद गुरुदेव ने, अगर हजार के गुरुदेव की इतनी बुक्स हैं, उन सबको हम ना पढ़ सकें और एक को ही हम पूरे ध्यान से पढ़ लें और उसको जीवन में उतारें। देखिए, कोई व्यक्ति मुझे कल कहने लगा कि गीता मुझे समझ नहीं आती, कौन सी गीता लेके पढ़नी चाहिए। देखिए, गीता पढ़ने की चीज नहीं है, अमल करने की, इम्प्लीमेंट करने की चीज है। इसी प्रकार प्रज्ञा उपनिषद पढ़ने की, कौन सा भाग पढूं, कहाँ से शुरू करूं, कहीं से भी नहीं। ऐसे पुस्तक बंद करो और कहीं से भी पकड़ के ऐसे खोल दो और वही लाइन पढ़ लो, आपके लिए बहुत है। किसी भी टीका को आप पढ़ लो और उसी को जीवन में उतार लो। बहुत ही सरल स्पष्ट शब्दों में गुरुदेव, ऐसे लगेगा जैसे गुरुदेव आपका हाथ पर पकड़कर आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं और आत्मबोधत्व तक की यात्रा को पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजाना आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, इतना कुछ दे दिया और साथ में ब्रह्मलोक तक पहुंचा दिया। बिल्कुल उसी की बिल्कुल गायत्री मंत्र को अगर हम प्रत्यक्ष उसमें देखें, उसको एक इतनी बड़ी बुक के रूप में देखें, को किस तरीके से, उसी तरीके से गुरुदेव ने स्वावलंबी बनाया, सुसंस्कारित बनाया, एक महामानव बनने के एक एक चरण को हाथ पकड़ के पार कराया। और इस प्रकार से हम प्रज्ञा उपनिषद को हम अपने जीवन में उतारें। समय का ध्यान करते हुए भैया, हमारे हिसाब से 12:30 हो चुके हैं, तो आपका समय हो चुका होगा। अगले जो भी प्रश्न हो, आप लोग प्रश्न कीजिए, जो मुझे आते होंगे तो बताऊंगी, नहीं तो बाबूजी से रिक्वेस्ट है कि बाबूजी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जी भैया, प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अपने बड़े ही व्यवहारिक सूत्रों में जो है हम लोग को जो है ये प्रज्ञोपनिषद के सूत्रों को समझाया और इसमें बड़े ही सरल तरीके से जो है आपने ये बताया है कि किस प्रकार से इसको व्यवहार में उतारा जाए। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि गीता और प्रज्ञोपनिषद ये पढ़ने की चीज़ें नहीं, इम्प्लीमेंट करने की चीज़ है। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है और कहीं से भी किसी सूत्र को भी पकड़ लिया जाए और एक सूत्र जो है हमारा जीवन परिवर्तन कर सकता है। तो इसमें बहुत-बहुत धन्यवाद। आप प्रश्न ले लेते हैं इसमें और मैं बाबूजी को भी अनम्यूट कर देता हूँ। तो तीनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं स्क्रीन पे आ जाएँगे। जी, अर्चना दीदी आप भी आ जाइए स्क्रीन पर अपना। हाँ जी भैया, इसमें पहला ही प्रश्न है, मैं उपनिषद कैसे खरीद सकती हूँ? हाँ, दीदी। जी, आपके पास कोई गायत्री मंदिर हो वहां से मिल जाएगा, या हमारे किसी भी गायत्री भाई से बोल दीजिए, गायत्री मंदिर से, शक्तिपीठ या उपनिषद तो मुश्किल नहीं है, आप कहीं से भी अरेंज कर लेंगे। जी। और दूसरा प्रश्न है, नर पशु नर पिशाच देव मानव के बारे में बताया गया है, कृपया बताएं देव मानव बनाने की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। ये देव मानव बनने की महामानव खंड के अंदर जो धर्म के 10 लक्षण हैं, इनको जीवन में उतार लें तो हम जो हैं देव मानव बन जाएंगे। और प्रज्ञा उपनिषद तो आपके हाथ में है ही, यही हमको अपने जीवन में उतारना है। और जी, अगला प्रश्न है आशीष कुमार जी का, हम सभी का उद्देश्य महामानव और देव मानव बनने की ओर अग्रसर है। हम सभी नर पशु और नर पिशाच श्रेणी के लोगों से व्यवहार रखते हैं, हम उनसे कैसा व्यवहार करना है जैसा हम दूसरों से चाहते हैं? सबसे आसान प्रश्न है। हम चाहते हैं मेरे बच्चे अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करें, ऐसा ही हम अपने माता पिता से करें। मैं अपने बच्चों से कैसा व्यवहार करूं, जैसे मैं चाहती हूँ अपने माता पिता से सेम
जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, हमें दूसरे की कैटेगरी नहीं देखने की जरूरत कि वो नर पशु है या नर पिशाच है। हमें ये देखने की जरूरत नहीं है। हम देखिए, बुराई के अंदर भी हम अच्छाई को ढूंढ सकते हैं। मान लिया अगले प्राणी में सब ही बुरा है, लेकिन उसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। उसकी अगर पॉजिटिवनेस को हम देखें और उनके साथ अपने व्यवहार को हमने शालीन रखना है। इस मर्यादा को, इस अनुशासन को हमने नहीं भूलना। जी भैया। जी दीदी, अब इसके बाद में सुरेंद्र भैया आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जी, धन्यवाद अमन भैया। प्रणाम दीदी। हमारा ये प्रश्न है कि जैसे जीवन यात्रा में या फिर हमारे कार्य क्षेत्र में जब हम कार्य कर रहे होते हैं, तो कई सारे ऐसे व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं, जो उनके पास बहुत सारी विशेषताएँ भी रहती हैं, लेकिन बहुत सारे अमानवीय गुण रहते हैं, जैसे बार-बार झूठ बोलने की आदत, जिनको हम डिप्लोमैटिक पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो उनको यदि साथ छोड़ दें दीदी, तो काम बिगड़ता है, लेकिन उनका साथ दे तो मन में एक खीज रहती है, क्या डिप्लोमैटिक आदमी है या फिर बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला है या फिर ट्रस्टवर्दी पर्सनैलिटी नहीं है। तो उस परिस्थितियों में कैसे मनस्थिति बनाया जाए दीदी? क्योंकि कार्य क्षेत्र में ऐसे लोग आते हैं, जो डिप्लोमैटिक होते हैं और अच्छे पोस्ट पे भी रहते हैं, उनके पास अच्छे पावर्स होते हैं, तो डायरेक्ट उनका विरोध भी करना धर्म संकट ले आता है और उनका साथ भी देते हैं तो थोड़ा-सा वो रहता है, सशंकित रहता है। तो उस परिस्थिति में क्या व्यवहार ज़्यादा सही है दीदी? अमन भैया। देखिए, ऐसे बोलेंगे, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना मुझे मालूम है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जब आप आसपास के जो लोग हैं वो एक कई बार तो आपको बहुत दुख में डाल देते हैं, मुसीबत में डाल देते हैं, बात-बात पर कई बार तो हमारे पर ही आरोप लग जाते हैं। मेरा भी ऐसा ही जीवन रहा, बहुत सारे लोगों के साथ हम रहे। लेकिन हाँ, एक मैं अपने अपने व्यवहार को मैंने कभी नहीं बिगाड़ने की कोशिश की। हमेशा उनके साथ मुझे लगता था वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन मधुर व्यवहार से, शालीनता से दूसरों को हम जीते। और गुरुदेव ने तो सबसे पहले यही लिखा था, हम सुधरेंगे, युग सुधरेंगे। सबसे पहले अपने आप को सुधारने का हम प्रयास करते हुए, हमको ऐसे क्षेत्र में जो सुधार की प्रक्रिया होती है बहुत स्लो होती है। अपने परिवार में ले लो, अपने कार्य क्षेत्र में देखो, हम उनको कैसे सुधार सकते हैं। बड़े स्लो, बड़े पॉजिटिवनेस से हम उनको सुधार सकते हैं। और इसके बारे में तो मैं बाबूजी से ही पूछूंगी कि बाबूजी बताएंगे कि हम उनको सुधारने का प्रयास कैसे करें। लेकिन हाँ, मैं बाबूजी से पूछा करती थी। एक बार मैंने बोला कि बाबूजी, वो व्यक्ति मेरे साथ बहुत कर्कश बोलता है। बाबूजी ने मुझे बोला कि क्या तुम्हें उसकी ध्वनि में ओम सुनाई नहीं देता? तो मैं क्या, ठीक है। मैं उसके बाद उसका ओम सुनने लग गई। तो बाबूजी आगे मुझे बताएं, इसका मार्गदर्शन करेंगे। जी बाबूजी। दीदी प्रणाम और दीदी को प्रणाम। डॉक्टर अर्चना जी, देखिए आपका बहुत आभार कि इतना पहले तो आप दोनों बहनों का इतना कि 7 दिन की कक्षा को 1 दिन में समेटना, ये मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग का एक हार्ड स्वरूप है और यथार्थ है समीक्षा के साथ। देखिए, इसमें अर्चना जी से भी हम थोड़ा चाहेंगे कि आप अपना भी चूंकि कक्षा ली हैं और तो आप अपना भी इस बिंदु पर परामर्श दें, जो अभी के प्रश्न हैं इनके, कि आप कैसे निपटती हैं। जी दीदी, आप स्क्रीन पे आ जाइए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आप अनम्यूट अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अर्चना दीदी। लगता है स्क्रीन पर नहीं है, तो अर्चना दीदी। स्क्रीन पर नहीं, तो हम बात को आगे बढ़। जी देखिए, जी और जी। भी हाँ, देखिए रिसर्च ग्रुप है तो, और खासकर कॉन्शसनेस का ही यही अपना ऑपरेशनल प्रयास है। देखिए, इसमें सुरेंद्र जी का बिल्कुल ही जो फैक्ट है, हम लोग भी चूंकि जॉब में अपना रहे, रिटायरमेंट लिए सचिवालय क्रम में, तो वहाँ तो ऑफिसर्स के ऊपर ऑफिसर्स रहते हैं और सबके नीचे सबॉर्डिनेट भी हैं, ऊपर भी बॉस के ऊपर बॉस होते हैं। घर में भी अपने से बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, फ्रेंड सर्किल है, और समाज में दोनों हर तरह के लोग मिलेंगे ही। देवमानव स्तर के भी मिलते हैं, पशु प्रवृत्ति के भी, नर पिशाच स्तर जो कहा है। तो हमने ये देखा
कि देखिए उसका स्क्रीन पर लाइए, वो ये जी ठीक है। तो हमने ये देखा अमन जी कि ये अपने पहले जब थे निचली कक्षाओं में, जैसे कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, हमने तो बाद में लगा कि शुरू से ही इस पांचों कोश को लेकर के चले, लेकिन मैक्सिमम ध्यान देते थे वो सेल जो कि कमजोर है। तो अन्नमय कोश क्रॉस कर लिए तो उसमें देखे कि शरीर के डिजीज फ्री हम हो गए, बिल्कुल शरीर बहुत ही सॉलिड होते गए। और हिम्मती बहादुर तो शुरू से ही थे, बचपन से ही खुराफाती, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं था, लेकिन साधना से नियंत्रण आने लगा, खुराफात को दिशा मिलने लगी। और साथ ही में एंग्री यंग मैन थे, लेकिन एंग्री यंग मैन से हमको फ्लाइटनेस आने लगा, दूसरों के साथ पहले गलतियां बर्दाश्त नहीं करते थे, खुद भी नहीं करते थे, लेकिन दूसरों में गलतियां बर्दाश्त नहीं होती थी। तो अब इसमें और प्राणायाम करने से प्राणमय कोश में और भी आग बढ़ गया। तो आग को कैसे दिशा दिया जाए, तो ये लगा कि उस आग को हमने ऊपर के अपने कोशों को ही जलाने में लगा दिया कि उससे अधिक तो हमारे भीतर में दोष दुर्गुण है। कबीरदास जैसा बुरा देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। तो पहले ये किया कि एंगल ऑफ विजन हम चेंज करें, और गुरुदेव कैसे ऑपरेशन किए संसार को, तो अपने को ऑपरेशनल प्रक्रिया में हमने देखा। तो इस उपनिषद हमारा मुख्य विषय शुरू से ही रहा है, विवेकानंद से इस प्रेरणा हमने ली थी कि तो इसमें देखिए प्रवृत्ति है अपराधी न्याय, ये आपको मिल जाएगा आपको 6वें वाले सूत्र में, कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या ऑड मैन आउट कह सकते हैं हम, समाज में, सोशल मीडिया, उसको जो कहिए, नर पशु भी कहें या जो कहें, नीचे हो तो खराब हो तो वो सब, क्योंकि खुद के साथ क्राइम कर रहा है, दूसरों के साथ डिस्टर्ब ना करे, लेकिन अपने आप की तो हत्या कर रहा है कि हम अपने आप के को रिफाइन नहीं कर रहे, तो खुद हम अपने पर्सनालिटी को डैमेज कर रहे। तो कहा कि जो इस क्षेत्र में प्रवृत्ति है अपराधिन्य, उसमें कहा कि दमने गृहतामपि, जिस मालिक हमने अपना ऑपरेशन कर लिया पहले, ठीक है, लेकिन अपने आप को संत बना लेना बड़ी बात नहीं है। समाज को 2 इंच ऊपर उठाए कि नहीं उठाए, तो अब है कि अपने चिकित्सक बन गए तो समाज को भी ट्रीटमेंट हमें करनी है, जो हमारे लिए पेशेंट हैं। तो अपने पेशेंट कौन हो सकते हैं, वही जो नर पशु होंगे, नर पिशाच होंगे, या आक्रामक स्वभाव वाले हों या देव मानव हों, इनमें से देखना है। देव मानव है तो उनको और ऊपर कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि देवताओं से भी ऊपर होता है स्टेट, देव योनि से ऊपर प्रजापति योनि है, और भी बॉडीलेस बॉडी में रहकर कैसे काम करें, तो उनको और मोटिवेट किया जाए, जो आगे बढ़ गए किसी भी तरीके से, और खास करके जो उसमें पॉजिटिवनेस को लेकर के आगे बढ़ते हों तो उनको और पॉजिटिवनेस मार्ग पर बढ़ाएं, लेकिन जो पीछे रह गए उनको ऊपर उठाना अपना काम है। तो उसमें ऑपरेशन प्रक्रिया इसको कहते हैं, शल्य क्रिया चादत्ता, उसमें शब्द का प्रयोग किया है। तो शल्य क्रिया माने चिकित्सक में शल्य चिकित्सक होते हैं ना, सर्जन, एमडी नहीं, सर्जन की तरह उसको करना है हमें। और सर्जन जो होते हैं वो हमेशा पेशेंट का ख्याल रखता है, ऑपरेशन तो करना ही करना, छोड़ेंगे तो नहीं। इसको घाव फोड़े फुंसी हो गए हैं तो कौन सा पार्ट काटना है, कितना काटना है, कैंसर हो गया है तो ट्यूमर है तो उतने भर काटे कि बगल वाला टिश्यू भी डैमेज ना हो। तो ये इस तरीके से ऑपरेशनल प्रक्रिया बनती है। डीएम में का एक होता है ना, मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी भी कहलाता है, और एग्जीक्यूटिव भी होता है उसमें पावर,